नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूजफुल होने वाली है। आज की जो वीडियो होगी वो हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म पर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म क्या होता है, बच्चे को क्या चैलेंजेस आते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, थेरेपीज क्या दे सकते हैं हम उनको, और लास्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक ऑटिस्टिक चाइल्ड नॉर्मल चाइल्ड से कम्पीट कर सकता है, या कम्पीट नहीं तो नॉर्मल चाइल्ड के साथ रह सकता है। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। और हाल ही में 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी सेलिब्रेट किया गया था। ये वीडियो थोड़ी सी लेट जरूर है, बट आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल। अब एक्चुअल में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ऑटिज्म है क्या, ASD है क्या। हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हम पॉइंट टू पॉइंट ही जाएंगे, वन लाइन। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है की वजह से कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर एक बच्चा बार बार एक बिहेवियर करता है, जैसे हम रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चे को चैलेंजेस एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट वन, सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, यानी कि सोशली इंटरेक्ट करने में उनको डिफिकल्टीज महसूस होती है। अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, जो बच्चे होते हैं वो जो सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड करने में उनको डिफिकल्टी आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको गुस्से में कुछ कह रहे हैं और आपकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपकी टोन को ना समझ पाए कि आपने किस वे में कहा। हो सकता है आपके एक्सप्रेशंस को वो अच्छे से जज ना कर पाए, तो ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ उनको अपनी बात बतानी हो, बट वो आपको अच्छे से बता ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे नीड हेल्प एट एनी मोमेंट, राइट, तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए हम कैसे बोलेंगे कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरी टोन देखिए, मेरे एक्सप्रेशंस देखिए। बट ऑटिस्टिक चाइल्ड ये टोन और ये एक्सप्रेशन शायद लाने में उसको डिफिकल्टी महसूस हो, तो इस वजह से हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, उनको रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो अपनी फैमिली से भी दूर भागते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी, अपने फ्रेंड्स से नहीं, वो अपने फ्रेंड्स बना ही नहीं पाते। उनको फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात अच्छे से दूसरे को तक नहीं पहुंचा पाते कि उनको क्या जरूरत है, किस चीज से खुशी मिलती है। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब कम्युनिकेट करने में कुछ बैरियर्स आते हैं। एक होता है लैंग्वेज डिले। कई बार क्या होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड में लैंग्वेज बहुत टाइम बाद आती है, एंड कई बार आती ही नहीं है। इट्स नॉट कंपल्शन कि वो लेट आएगी, हो सकता है कि वो आए ही ना। डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड इंटरप्रिटेशन, कुछ भी चीजें अगर हम उनके बच्चों के साथ करते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स तो वो एक्सप्रेस ना कर पाए, बट सिचुएशन को भी वो इंटरप्रेट ना कर पाए कि एक्चुअल में उनके साथ अभी हुआ क्या था। एंड द थर्ड वन इज बिहेवियरल चैलेंजेस, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। आप ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बिहेवियर देखेंगे, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। लीजिए उन्होंने अपने मसल्स बहुत ज्यादा टाइट कर लिए हैं, आपने उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कराया, आपने मसल्स उनके खुलवाया, आपने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कराई, बट आप देखेंगे विद इन 2 मिनट्स वो फिर से अपने मसल्स को टाइटन कर लेंगे। तो इस तरीके का रिपीटेटिव बिहेवियर आपको बार बार उनमें दिखाई देगा। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, अब वो बिहेवियर को रेजिस्ट करेंगे। अगर हम कुछ भी सिखाते हैं एज अ थेरेपिस्ट बच्चे को, या पेरेंट्स भी अगर अपना बेस्ट देते हैं बच्चे को सिखाने में, उनको ग्रो करने में, तो वो रेजिस्ट करते हैं, उनको चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। जब उनको कोई चीज सिखाई जाती है, जब उनको कुछ बताया जाता है, उनको धीरे धीरे अलग माहौल में ढाला जाने की कोशिश की जाती है, तो इस चीज को वो रेजिस्ट करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। और रेजिस्ट करने के तरीके उनके अपने अलग अलग हो सकते हैं। दे कैन क्राई, दे कैन शाउट, एनीथिंग। सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स, इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं, हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं और अंडर सेंसिटिव भी होते हैं। हो सकता है बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीजर की आवाज, अगर वो हाइपर सेंसिटिव होंगे तो सीजर की आवाज से भी वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हैं। अगर वो अंडर सेंसिटिव है तो आप उनको मसाज भी देंगे तो शायद उनको ऐसा सच फील ना हो। तो इस तरीके से तो उनकी सेंसिटिविटी पे भी काम किया जाता है। ये सब चैलेंजेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट लाइट्स,
अगर एक बल्ब भी जल रहा होगा रूम में, हो सकता है अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव हो तो वो उसको चुभ जाए, उससे वो इरिटेट हो जाए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। इस तरीके का बिहेवियर आपको उनमें बच्चों में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लर्निंग एंड कॉग्निटिव डिफिकल्टीज। आपको बच्चों में देखने को मिल सकता है कि बच्चों जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है या उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच सकते वो किसी मोमेंट पे। अगर मम्मी रो रही है और उन्हें पता है कि मम्मी ने उन्हें कोई काम दिया है और बच्चे ने काम नहीं किया है और बच्चे ने इस तरीके का, तो मम्मी इमोशनल हो गई है, तो वो अगर एक्सप्रेस कर सकते तो सिर्फ इतना कि मम्मी रो रही है, क्यों रो रही है, क्या हुआ होगा, वो सोचते नहीं है, वो सोच नहीं सकते, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में काफी डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट इज अनइवन स्किल डेवलपमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड में एक एरिया बहुत स्ट्रांग हो और दूसरा एरिया काफी पुअर हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है बच्चे की मेमोरी बहुत तेज हो, उसको हर चीज याद रहती हो, काफी पुरानी पुरानी चीजें, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पैटर्न है वो बच्चे का काफी वीक हो। ये भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबीइंग। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, लोनलीनेस, बुलिंग, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत लोग सोचते हैं, जब भी हम सुनते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है या बच्चा ऑटिज्म है, तो दिमाग में बहुत लोगों के पैटर्न आता है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड, इसको तो कुछ भी बोल दो, इसको कुछ समझ नहीं आएगा, इसे तो कैसे ही रख लो, इस तरीके से। तो वो बुलिंग वाला पैटर्न आ जाता है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप बच्चे के साथ जब खेलेंगे, उसको प्यार से बुलाएंगे, उसको प्यार देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, वो समझेगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, बट वो समझेगा जरूर। बट अगर आप उससे कॉन्टिन्यूस बुली करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ समझता नहीं है। देन लोनलीनेस, एज आई सेड कि ऑटिस्टिक चाइल्ड को फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बच्चे एट लास्ट अकेले रह जाते हैं, कोई उन्हें दोस्त बनाना नहीं चाहता है, एंड ये लोनलीनेस भी उन्हें खा जाती है। अगर वो इम्प्रूव हो भी सकते हैं तो वो लोनलीनेस, एंजाइटी इश्यूज और ये सब पैटर्न उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। तो ये सब चैलेंजेस एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में आपको देखने को मिलेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी, ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर। अब हम डिस्कस करेंगे थेरेपीज जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को चाहिए एंड जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है। स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी ऑटिस्टिक चाइल्ड को हेल्प करेगी उसकी स्पीच इम्प्रूवमेंट में, उसको अच्छे से इम्प्रूव, ताकि बच्चा अपनी स्पीच इम्प्रूव कर पाए। कई बार बच्चे को परेशानी होती है साउंड्स प्रोड्यूस करने में, वो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बट स्पीच थेरेपी में उसको साउंड प्रोड्यूस कराना सिखाया जाता है। धीरे धीरे स्लो स्टेप्स होते हैं, स्लो प्रोसीजर होता है, बट बिलीव मी इट इज वेरी बेनिफिशियल। देन होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उसको डेली लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस पर उस पर ध्यान दिया जाता है। फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि पेंसिल पकड़ते हैं तो दैट इज अ फाइन मोटर स्किल्स, राइट, एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की आप अपने मतलब लार्ज मसल से कुछ उठा रहे हैं, तो इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन पर फोकस किया जाता है हमारे ओटी में, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। देन अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को एनकरेज किया जाता है उसके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए और रिड्यूस किया जाता है नेगेटिव बिहेवियर। तो एक तरफ हम जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको हम एनहेंस कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ जो नेगेटिव बिहेवियर है बच्चे का उसको रिड्यूस करते हैं इस थेरेपी में। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हो सकता है बच्चा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो और दूसरी तरफ बच्चा जब उसकी बात उसके अकॉर्डिंग नहीं मानी जाती है तो वो चिल्लाने लगता हो। तो ये इस चीज को हम नेगेटिव वाले को हम रिड्यूस करते हैं और पॉजिटिव वाले बिहेवियर को हम एनहेंस करेंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटीज करते हैं, ये थेरेपीज करते हैं। देन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ये एक अलग से थेरेपी भी होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंसरी पार्ट पर काम किया जाता है। देन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, यहाँ पे बच्चे की आई कांटेक्ट पर काम किया जाता है, बिकॉज देखा जाता है आमतौर पर जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसको आई कांटेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है अच्छे से, तो उसको आई कांटेक्ट करना सिखाना। सोशल स्किल्स सिखाई जाती है, किस तरीके से हैंडशेक करना है, किस तरीके से बात करनी है, या किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। और मेनली जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है यही सिखाया जाता है, आई कांटेक्ट, शेयर करना,
ये सोशल स्किल्स में ही आता है कि आप किस तरीके से शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, एंड टेकिंग टर्न्स कि अभी आपकी बारी है तो नेक्स्ट आपके फ्रेंड की बारी है। इट्स नॉट दैट कि आप ही खेलते रहोगे। तो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे सिखाई जाती है बच्चों को। देन पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट को सिखाया जाता है कि क्या क्या उनको अपने घर पे अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ताकि उनका बच्चा और जल्दी इंप्रूव हो सके। फिजिकल थेरेपी, आर्ट एंड प्ले थेरेपी एंड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब थेरेपीज हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए। एट लास्ट यही क्वेश्चन आता है कि आपने ठीक है बता दिया कि ऑटिज्म क्या है, आपने बता दिया कि चैलेंजेस क्या हैं, आपने बता दिया कि थेरेपीज ये हैं, बट क्या ये थेरेपीज कुछ ऐसा कर सकती हैं कि एक ऑटिस्टिक बच्चा नॉर्मल बच्चे के साथ बैठकर पढ़ सकता है, खेल सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इसका जवाब है ऑफ कोर्स यस, खेल सकता है, उनके साथ पढ़ भी सकता है, उनके साथ अच्छे से इंक्लूजन कर सकता है। बट हाउ? फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ये पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी हैं और ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हो, वो एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ सके, ताकि सिखाया जाए नॉर्मल बच्चों को भी किस तरीके से आपको अच्छे से बात करनी है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और ऑटिस्टिक चाइल्ड को भी मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम में जहाँ दोनों तरह के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। और ऑटिस्टिक बच्चे कोई ऐसे नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा कि कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर कुछ कमी है। इट्स जस्ट फॉर स्पेशल, उन्हें बस सपोर्ट की जरूरत है, वो अपनी तरह से डिफरेंट है, तो दे जस्ट नीड सपोर्ट। आप सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, एंड फिर देखिए। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि एक्चुअल में ऑटिज्म है क्या, ऑटिस्टिक बच्चों की नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, कैसा एनवायरनमेंट उनके आसपास होना चाहिए, क्या थेरेपीज उनके लिए जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है थेरेपी सेशंस में, डाउन सिंड्रोम बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑटिस्टिक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, हमारा बच्चा ये नहीं, हमारे बच्चे को भी ये कराओ, या हमारा बच्चा वो ऐसा कर रहा है तो इनका बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तो वो कंपेयर करते हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में कैसा है और उसका क्या क्या हम आउटपुट दे सकते हैं ताकि वो और इम्प्रूव हो सके। अगर हम कंपेयर करेंगे बिना सोचे समझे तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग सब में होनी चाहिए, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या फिर हमारी सोसाइटी हो। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। बच्चे को एक इंक्लूसिव सपोर्ट मिलना, एक एनवायरनमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आप उसका ट्यूशन, आपका थेरेपी सेंटर या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जहाँ पे थेरेपी उसको प्रोवाइड हो सके एंड कंटिन्यूअस उसको सपोर्ट मिल सके। पेरेंट्स भी थेरेपिस्ट की हेल्प से घर में ये एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस एफर्ट उनको मिलता रहे तो आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस देरी है थोड़े से विश्वास की, थोड़े से प्यार और उनके साथ सपोर्ट की। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड हो सकता है कि काफी सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हुए हों, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ भी रह गया हो जो आपको लगता हो कि ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।